हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 11th अकाउंटेंसी में का ये हमारा सेकंड वीडियो है। प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी डिस्कस किया था, दैट व्हाई अकाउंटेंसी इज नीडेड एंड व्हाई वी बेसिकली यूज अकाउंटेंसी। हमें क्या रिक्वायरमेंट है अकाउंट्स को मेंटेन करने की। और मैंने आपको बताया था कि भाई अकाउंटेंसी जो होती है आपकी मेमोरी को रिप्लेस करती है, या आपके मेमोरी की लिमिटेशंस को रिमूव करती है कि आप भूल जाते हो तो आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस लिख देते हैं ताकि आपके बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट आपको मालूम पड़े, सारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में भी फाइनली आपको पता रहे। ठीक, फाइन। बिसाइड्स हमने ये भी डिस्कस किया था दैट व्हाई अकाउंटेंसी इज कॉल्ड एज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। ये भी हमने डिस्कशन कर लिया था। अब इस वीडियो में एक्चुअली हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, और वी कैन से व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड व्हाट इज एक्चुअली अकाउंटिंग प्रोसेस। प्रीवियस वीडियो में हमने जो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस किया था वो एक लेमन सेंस में, एक आम आदमी की जबान में, या बहुत इनिशियल स्टेज पर किसी को एक्सप्लेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप में ठीक है। बट ऑल ऑफ वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ अकाउंटिंग। हमें ये टेक्निकलिटीज अकाउंटिंग की पता होना चाहिए कि एक्चुअली अकाउंटिंग का टेक्निकल डेफिनेशन और टेक्निकल मीनिंग क्या होता है। तो उस टेक्निकल मीनिंग या टेक्निकल डेफिनेशन को समझने के लिए हमें अकाउंटिंग के सारे फीचर्स और आई कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स, या मैं कहूँ अकाउंटिंग प्रोसेस समझना पड़ेगा। तो अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर उसके सारे फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स भी अपने आप में क्या होंगे, डिफाइन हो जाएंगे। फाइन। तो टेक्निकली अकाउंटेंसी इज अ प्रोसेस। अकाउंटेंसी इज अ प्रोसेस। अकाउंटेंसी अपने आप में क्या है, एक प्रोसेस है। अगर हम अकाउंटेंसी पे बात करने से पहले हम बात करें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसेस। तो अगर हम कहें कि भाई प्रोसेस क्या होता है, तो प्रोसेस इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज। बहुत सारी एक्टिविटीज को मिला दिया जाए तो वो अपने आप में क्या होता है, एक प्रोसेस होता है फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्टिव और फॉर अ कॉमन गोल। किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए अगर आपने कोई काम किया और उसमें बहुत सारी सेट ऑफ एक्टिविटीज हैं तो दैट इज कॉल्ड एज प्रोसेस। जैसे आपका घर से स्कूल जाना और स्कूल से वापस आना, दैट इज ऑल्सो अ प्रोसेस। आप घर से स्कूल जाने के लिए कौन कौन सी सेट ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, मॉर्निंग में उठना, दैट इज ऑल्सो एन एक्टिविटी। उसके बाद फ्रेश होना, यूनिफॉर्म पहनना, उसके बाद ब्रेकफास्ट करना, ब्रेकफास्ट करने के बाद बस स्टॉप तक जाना, बस से फिर आप अपने स्कूल तक जाते हो, उधर सारे पीरियड्स अटेंड करते हैं, फाइनली आप वापस आप क्या होता है अपने घर पर आते हो। तो इस पूरे काम के अंदर ही अपने आप में कॉमन ऑब्जेक्टिव है आपके स्कूल तक जाना और आना, और उसके लिए आप क्या करते हो, डिफरेंट सेट ऑफ एक्टिविटीज करते हो। तो ये अपने आप में क्या बन जाती है, एक प्रोसेस बन जाती है। मींस स्कूल से घर से स्कूल और स्कूल से घर आने तक अपने आप में पूरी एक प्रोसेस होगी। फाइन। इन द सेम वे अकाउंटेंसी इज ऑल्सो अ प्रोसेस। और अब जब मैं अकाउंटेंसी को प्रोसेस बोल रहा हूं तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसमें भी बहुत सारी सेट ऑफ एक्टिविटीज होंगी। अब वो कौन सी सेट ऑफ एक्टिविटीज होती हैं, वही अकाउंटिंग के एक्चुअली फीचर्स होंगे। तो अकाउंटेंसी इज व्हाट, इट इज अ प्रोसेस ऑफ। अकाउंटेंसी इज अ प्रोसेस ऑफ नंबर वन व्हाट, आइडेंटिफाइंग। सबसे पहले क्या होता है, आइडेंटिफाइंग होगा। ओके, आफ्टर आइडेंटिफाइंग नंबर टू इज व्हाट, मेजरिंग। सेकंड क्या होगा, अपने आप में मेजरिंग होगा। एंड आफ्टर मेजरिंग थर्ड वन इज व्हाट, रिकॉर्डिंग। थर्ड क्या होगा, इसमें रिकॉर्डिंग होगा। उसके बाद फिर हमारी फोर्थ स्टेप होती है आफ्टर रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। फोर्थ स्टेप इज व्हाट, classifying. After classifying we used to proceed towards what, summarizing. Fifth process is what, summarizing. After summarizing, sixth is what, analyzing and interpreting. Analyzing and what, interpreting. ये interpretation. And after that seventh point is what, communicating. Communicating of financial transactions. ठीक है, ये हमारी पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस है, स्टार्टिंग फ्रॉम द आइडेंटिफाइंग एंडिंग ऑन द कम्युनिकेटिंग। ये अपने आप में पूरी हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस है। अब इसके अंदर हम एक एक स्टेप को, जो हमने 7 स्टेप्स लिखी हैं, वो 7 जो एक्टिविटीज हैं, 7 स्टेप्स हैं, उन 7 स्टेप्स को वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। टेक्निकली यहां से हमारे अकाउंटिंग का कंसेप्ट एक्चुअली क्लियर होगा। फाइन। देखिए, सबसे पहले दैट अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। अकाउंटेंसी सबसे पहला काम आपको आइडेंटिफाइंग और आई कैन से आइडेंटिफिकेशन सिखाती है। आइडेंटिफाइंग वर्ड बना है फ्रॉम द वर्ड आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहला काम अकाउंटेंसी आपको क्या बताएगी, टू आइडेंटिफाई। किस चीज को आइडेंटिफाई करना है, टू आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शंस व्हिच आर गोइंग टू बी रिकॉर्डेड इन अकाउंटेंसी। ये उन ट्रांजेक्शंस को आइडेंटिफाई करना सिखाएगी आपको जो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक्चुअली रिकॉर्ड करना है। अच्छा, आइडेंटिफाई करने का मीनिंग क्या होगा, पहचानना। पहचानने के अपने आप में बहुत सारे तरीके होते हैं। अपने आइडेंटिफिकेशन में दुनिया के बहुत सारे डिफरेंट वेज हैं। जैसे आप अपने स्कूल के स्टूडेंट को कैसे पहचानोगे, उसकी यूनिफॉर्म से। आप किसी प्रोग्राम के अंदर गए और वहां पर बहुत सारे स्कूल्स के स्टूडेंट है, तो हर स्कूल का स्टूडेंट अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म से अपने स्कूल के स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करता है। फाइन। तो इसी तरह से अकाउंटिंग सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना सिखाता है कि भाई कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस और कौन से एक्चुअली ऐसे इवेंट्स हैं
which are actually to be recorded in the books of account. आप books of account में actually उनको record कर सकते हो. Fine. तो सबसे पहला काम होगा identification. तो कैसे identify करेंगे? तो accounts बोलता है only those transactions or those events are recorded which are of financial nature. जो किस nature के होंगे? फाइनेंशियल नेचर और वी कैन से और ऑफ मॉनेटरी नेचर. अपने आप में किस नेचर के होंगे? मॉनेटरी नेचर के या फाइनेंशियल नेचर के होंगे. तो सबसे पहला काम, अच्छा फाइनेंशियल नेचर क्या? जिसमें कहीं ना कुछ मनी का इन्वॉल्वमेंट हो और कोई मॉनेटरी इंपैक्ट पड़ता हो, कोई वैल्यू लॉस, कोई वैल्यू गेन एक्चुअली आपको होता है. दोस टाइप ऑफ इवेंट्स और दोस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस आर कॉल्ड फाइनेंशियल नेचर ट्रांजेक्शन. तो अकाउंटेंसी सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना सिखाता है कि भाई अकाउंट जो है वो सिर्फ कौन से ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट करेगा विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर. विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर मींस जिसके अंदर कुछ ना कुछ क्या हो, मनी का या मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट एक्चुअली उसमें होना चाहिए. उसके अलावा अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जो मॉनेटरी नहीं है, फिर वो कितना ही इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन हो, अकाउंट्स उसको कभी भी कंसिडर एक्चुअली नहीं करता. फाइन. अच्छा देखिए, मैं इसके लिए जैसे आपको एक एग्जांपल लेता हूं. लेट्स सपोज आपकी शॉप पर, आप अपनी शॉप पर बैठे हो और सबसे पहले कस्टमर आया मिस्टर ए, और मिस्टर ए ने आपसे लेट्स सपोज 10,000 रुपीज का गुड्स परचेज किया और आपको कैश पेमेंट करके चला गया. फाइन, ये आपका फर्स्ट कस्टमर है. उसके बाद आया सेकंड कस्टमर मिस्टर बी, ये भी आपसे लेट्स सपोज 10,000 रुपीज का गुड्स परचेज किया, या मैं कहूं इसने 2,000 रुपीज का गुड्स परचेज किया और इसने कहा कि भाई मैं पेमेंट आपको एक मंथ बाद या 15 डेज के बाद करूंगा. आप उसको जानते हो और आपने उसको गुड्स दे दिया. फाइन. उसके बाद एक मिस्टर सी आया और मिस्टर सी ने कहा कि भाई मुझे 1 लाख रुपीस का गुड्स चाहिए, लेकिन मैं अभी लेकर नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, कोटेशन लेने आऊं. कोटेशन आई होप आप समझते होंगे. कोटेशन मींस उसकी प्राइस का एक बार में क्या कंफर्मेशन करने आया कि भाई यहां पर प्राइसेस एक्चुअली क्या कर रही हैं, सो दैट मैं दूसरी शॉप से क्या करूं, उसको एक बार कंपैरिजन करूं और कंपैरिजन करने के बाद जहां पर सबसे सस्ता मुझे पड़ेगा, सबसे रीजनेबल, सबसे चीपर, वहां से मैं एक्चुअली उस स्पेसिफिक कमोडिटी को बाय करूंगा. फाइन. तो वह आपसे क्या करना है, कोटेशन लेना है. आपने उसको कोटेशन दिया ₹1 लाख का. उसने कहा कि ठीक है, मुझे अभी तक आपका कोटेशन सबसे लीस्ट लगा है, मैं कल डेफिनेटली आपसे गुड्स बाय करके चला जाऊंगा. ओके. अब ये हमारे पास 3 ट्रांजैक्शंस हैं. इसमें से कौन कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जो अकाउंट्स एक्चुअली एक्सेप्ट करेगा कि हाँ आप इन ट्रांजैक्शंस को क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो. तो देखिए, सबसे पहला ट्रांजैक्शन जो था वो तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजैक्शन है, मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट है, बल्कि मैं कहूं इसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट है. गुड्स आपके पास से जा रहा है और कैश आपके पास आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज कैश ट्रांजैक्शन. मींस ये अपने आप में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, एंड इफ इट इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इट इज एक्चुअली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. फाइन. सेकंड आते हैं यहां पर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है. भले ही क्रेडिट हो, लेकिन आपके पास एक वैल्यू लॉस हुआ, गुड्स आपके पास से गया और वो बंदा आपका क्या बन गया, वो आपका रिसीवेबल हो गया, आपको आपका ट्रेड रिसीवेबल हो गया. उससे आपको क्या करना है, मनी लेना है, मनी इन फ्यूचर उसको लेना. उससे 15 डेज का बोला, 1 मंथ का बोला, तो 1 मंथ के बाद आप उससे मनी लेने जाएंगे. और देखिए, आजकल के सिनेरियो में बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए बहुत सारे क्रेडिट ट्रांजैक्शन चलते हैं. क्रेडिट मैक्सिमम बिजनेस के अंदर क्रेडिट ट्रांजैक्शंस एक्चुअली होते हैं. बल्कि देखा जाए तो रिकॉर्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन ये है, क्योंकि इसके अंदर आपके पास से गुड्स चला गया एंड यू हैव टू रिसीव द मनी फ्रॉम दैट पार्टी आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. तो आपके लिए ये ट्रांजैक्शंस को, ये वाले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, बी के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, तो कंपैरेटिवली ए से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो दिस इज ऑल्सो अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, क्योंकि यहां पर भी मनी का इन्वॉल्वमेंट है. मनी का इन्वॉल्वमेंट क्या, 2,000 रुपए का गुड्स आपके पास से फाइनली जा रहा है. फाइन. नाउ व्हाट अबाउट द थर्ड ट्रांजैक्शन. तो थर्ड ट्रांजैक्शन की हम बात करें तो थर्ड ट्रांजैक्शन इज नॉट एट ऑल रिकॉर्डेबल. क्यों? क्योंकि यहां पर कोई मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट, कोई फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ. यहां पर कोई वैल्यू लॉस, कोई वैल्यू गेन नहीं हुई है. वो बंदा हमारे पास आया, उसने हमसे सिर्फ प्रोडक्ट की इंक्वायरी ली, इंक्वायरी लेने के बाद वो यहां से चला गया. ना अच्छा, उसने ना तो कोई एडवांस दिया है, ना हमने उसको कोई गुड्स थोड़ा बहुत बेचा है या कुछ भी. अल्टीमेटली मनी मॉनेटरी नेचर का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ. वो हमें कंफर्म बोलकर भी नहीं गया, बोला मैं कल लेकर के, वो ये बोल गया कि मैं कल कंफर्म आके ले जाऊंगा, आज बिल मत बनाइए उसका. Still, it will not be considered as a financial transaction, क्योंकि यहां पर मनी का एक्चुअली इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मनी यहां पर इन्वॉल्व नहीं होगा. फाइन. सो दिस ट्रांजैक्शन इज नॉट, दिस ट्रांजैक्शन नंबर सी का जो ट्रांजैक्शन है, दिस इज नॉट एट ऑल रिकॉर्डेबल, क्योंकि ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं होता. तो सबसे पहली चीज हम क्या देखते हैं उसके अंदर, कि हम ये देखते हैं कि भाई आइडेंटिफाई करना सीखे. अकाउंट्स आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना सिखाता है. और कौन से ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं आप? अकाउंट सिर्फ उसी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करता है जो मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट हो या फाइनेंशियल नेचर को. और अगर नॉन मॉनेटरी और नॉन फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजैक्शन फिर कितना ही इंपॉर्टेंट हो, इट डजंट मैटर एट ऑल, अकाउंट एक्चुअली उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता. आगे के वीडियोस में आप एक मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल पढ़ेंगे, उसके अंदर ये बात आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी. फाइन. एनीवे, तो सबसे पहले
हम क्या कर सीख गए कि भाई हमने आइडेंटिफाई करना सीख लिया कि कौन से ट्रांजैक्शन बेसिकली इसके अंदर रिकॉर्ड होते हैं और कौन से ट्रांजैक्शन मैंने आपको बताया विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर और विच आर ऑफ मॉनेटरी नेचर। फाइन। अब उसके बाद इसके अंदर सेकंड कंसेप्ट होता है ऑफ मेजरिंग। मेजरिंग का मतलब होता है मेजरमेंट। देखिए एक्चुअली क्या होता है इसमें कि दुनिया में हर प्रोडक्ट या हर कोई गुड्स जब सेल होता है तो एक उसके लिए एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है। जैसे जब आप मिल्क को सेल करते हो तो मिल्क का यूनिट ऑफ मेजरमेंट है लीटर्स, क्लॉथ से सेल होता है तो उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट है लीटर्स, है ना। बिसाइड्स अगर आप कोई फ्रूट या कोई दूसरे प्रोडक्ट बाय या सेल करते हो उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट है किलोग्राम्स और क्विंटल्स, टन्स, ऐसे बहुत सारे अलग यूनिट ऑफ मेजरमेंट होते हैं। अकाउंट्स ये बोलता है कि भाई हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे विच आर एक्चुअली मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। अकाउंट्स की कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज व्हाट? मनी। अगर ट्रांजैक्शन मनी के फॉर्म में, मनी क्या? वॉट एवर योर लोकल करेंसी इज, आपकी जो भी लोकल करेंसी या मैं कहूं जिस भी करेंसी में एक्चुअली आप बिजनेस में डील करते हैं, दैट करेंसी इज कॉल्ड एज व्हाट? मनी। तो अकाउंट्स बोलता है मेरे लिए लीटर इंपॉर्टेंट नहीं, मीटर इंपॉर्टेंट नहीं, किलोग्राम, क्विंटल्स, टन्स इंपॉर्टेंट नहीं, मेरे लिए अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो क्या है? वो मनी है। जैसे मैं आपको कहता हूं कि मैंने कहा कि भाई मैंने 10,000 किलोग्राम वीट बाय किया, हम इसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या? तो बोले बाय क्या, इट इज अ फाइनेंशियल नेचर ट्रांजैक्शन, लेकिन आप मुझे मेरे अकाउंट्स आपको बोलेगा कि भाई मुझ में रिकॉर्ड करने के लिए आप उसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट तो दो, और मेरे लिए यूनिट ऑफ मेजरमेंट किलोग्राम नहीं है, मेरे लिए यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है? मनी है। इसको मनी में कन्वर्ट करो आप। तो हमने कहा कि ठीक है 1 किलोग्राम की वैल्यू 5 रुपीज है, तो अब टोटल वैल्यू ऑफ वीट इज रुपीज 50,000। नाउ इट इज मेजर्ड, अब ये मेजरेबल है, अकाउंट्स इसको मेजर कर लेगा। बोले मुझे मेरी कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट मिल गई और अब मैं इसको क्या करूंगा? एक्चुअली रिकॉर्ड कर लूंगा। फाइन। तो सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शंस, फिर उसके बाद हमने उसकी मेजरिंग की, और मेजरमेंट किसमें होती है? अकाउंट्स में। उसकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट, अकाउंट्स की यूनिट ऑफ मेजरमेंट होती है मनी, जो भी आपकी लोकल करेंसी होती है, जिस भी करेंसी में आप फाइनली बिजनेस कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज लोकल यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर द अकाउंटेंसी। आप उसके अंदर क्या करते हो? उसको रिकॉर्ड करते हो। अच्छा, कुछ जगह पर, कुछ बुक्स में आपको आइडेंटिफाइंग और मेजरिंग जो है ये साथ में लिखा हुआ मिलेगा, तो आप भी उसको एक्चुअली लिख सकते हो। फिर वहां पर स्टेप्स 7 की जगह एक्चुअली क्या हो जाएंगे? 6 हो जाएगी। फाइनली हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होना चाहिए, उसका मेजरमेंट कर लिया कि किस फॉर्म में मेजर कर लिया, उसको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर लिया। अब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करना मींस टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन राइटिंग। हम क्या करेंगे? उसको राइटिंग में हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। कहां रिकॉर्ड करेंगे? दैट इज द क्वेश्चन। एक्चुअली क्या होता है, अकाउंट्स में, अकाउंटेंसी में बहुत सारी बुक्स होती हैं, हम उनको वर्ड बुक्स, वैसे तो वो नोटबुक्स होती है, हम उसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं, अलग अलग डायरीज, अलग अलग लेजर्स होते हैं, लेकिन हम उसको अकाउंट्स में टेक्निकली वी यूज्ड टू कॉल देम बुक्स। तो बहुत सारी ऐसी बुक्स होती हैं जहां पर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा वो होगा कौन सी बुक्स में? ट्रांजैक्शंस आर बेसिकली रिकॉर्डेड इन प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट। कुछ लोग इसको प्राइमरी बुक्स बोलते हैं, कुछ लोग इसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड्स बोलते हैं, ओरिजिनल बुक्स में, कुछ बोलते हैं इसको बुक्स ऑफ रफ रिकॉर्ड्स, कुछ बोलते हैं इसको बुक्स ऑफ इनिशियल रिकॉर्ड्स। जो भी आप बोलो, बेसिकली सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन होगा वो इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड, बुक्स ऑफ प्राइमरी रिकॉर्ड्स, बुक्स ऑफ इनिशियल रिकॉर्ड या डे बुक के अंदर या रफ बुक के अंदर बेसिकली रिकॉर्ड होगा। ठीक है, कौन सी ये डे बुक? इनके नाम एक्चुअली देखिए, इसमें 2 टाइप की डे बुक्स होती है। फर्स्ट टाइप ऑफ डे बुक इज व्हाट? जर्नल, JOURNAL। जर्नल का मीनिंग एक्चुअली रफ बुक होता है। और सेकंड होते हैं इसमें सब्सिडरी बुक्स। अभी ये जर्नल क्या, सब्सिडरी बुक्स क्या, इस पर अभी हम डिस्कशन नहीं कर रहे क्योंकि लेक्चर अदरवाइज बहुत लेंदी हो जाएगा। हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे इन सारे टॉपिक्स को हम 1 बाय 1 कवर करते जाएंगे। ओके फाइन। तो हमने सबसे पहले लिया जर्नल, सेकंड इज व्हाट? सब्सिडरी बुक्स। तो जब भी कभी कोई ट्रांजैक्शन इनिशियली होगा तो सबसे पहले वो किस में रिकॉर्ड होगा? जर्नल या सब्सिडरी बुक्स में। प्रैक्टिकली वो सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड होता है, ये जर्नल या अभी एनीवे आप तभी इसके जरिए समझेंगे भाई ये किस में रिकॉर्ड होगा? जर्नल में, विच इज कॉल्ड एज प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंटिंग। फाइन। अब हमने आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग से रिकॉर्डिंग पर आ गए। रिकॉर्डिंग पर आने के बाद एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पर ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो टाइमलेसनेस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली होते हैं। मींस जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होता जा रहा है अकॉर्डिंगली वो क्या होता जा रहा है? रिकॉर्ड होता जा रहा है। फाइन। अब इसमें ट्रांजैक्शन मिक्स हो जाते हैं। मिक्स हो जाते हैं मींस परचेज का ट्रांजैक्शन हो गया, फिर सेल का ट्रांजैक्शन हो गया, फिर बाइंग, सेलिंग, सैलरी का पे करना, कमीशन का रिसीव करना, इंटरेस्ट का पे करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पे करना, इस तरह से ट्रांजैक्शन जो होते क्या ये मिक्स होते जाते हैं। अब एक स्पेसिफिक, जैसे हमने कहा कि दिन के अंदर अगर मान लो 10, 15, 20 ट्रांजैक्शन भी हो गए और अगर आप 3 मंथ्स के बाद आप सोचे कि भाई मैं देखूं कि मेरी ओवरऑल परचेसेस कितनी है, ओवरऑल सेल्स कितनी है, तो आपके लिए अपने आप में एक टिपिकल टास्क होगा दैट यू हैव टू सर्च फॉर, यू हैव टू स्क्रूटिनाइज व्हाट ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ परचेसेस, सेल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम क्या करते हैं,
आफ्टर एवरी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। कब कुछ लोग मंथली करते हैं जिनके पास ट्रांजेक्शन ज्यादा होंगे, कुछ लोग फोर्टनाइट भी कर सकते हैं, कुछ लोग क्वार्टरली बेसिस पे करेंगे, कुछ लोग ईयरली बेसिस पे भी कर सकते हैं जिनके पास ट्रांजेक्शन एक्चुअली कम होते हैं। वो करते हैं रिकॉर्डिंग से जाएंगे कौन सी प्रोसेस पे, ऑन द प्रोसेस ऑफ व्हाट, क्लासिफाइंग, इसके ऊपर वो जंप करेंगे। यहां पर क्लासिफाइंग वर्ड बना है फ्रॉम द वर्ड क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स अकॉर्डिंग टू देयर रिजेम्बलेंस और सिमिलैरिटीज, जो भी उनकी सिमिलैरिटीज और जो भी उसकी रिजेम्बलेंस होती है उसके अकॉर्डिंगली हमें ट्रांजैक्शन को एक जगह पर इकट्ठा करना। एक जैसे ट्रांजैक्शन एक जगह पर क्या होंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। यहां पर सब मिक्स्ड ट्रांजैक्शन थे, अपने आप में सारे मिक्स थे। हमने क्या किया, अब इसमें से सारे ट्रांजैक्शन कैसे, हमने कहा कि भाई सारे परचेसेस के ट्रांजैक्शन एक जगह डालो, और वो कहां डालो, परचेसेस अकाउंट में, है ना। इसी तरह से सारे सेल्स के ट्रांजैक्शन एक जगह डालो, सेल्स अकाउंट में। सैलरी पे की है तो सैलरी के सारे ट्रांजैक्शन इधर डालो, कैश पे किया है तो कैश के सारे ट्रांजैक्शन, बैंक है तो बैंक के सारे ट्रांजैक्शन, कोई पार्टी है मोहन एंड सन्स तो मोहन एंड सन्स के सारे ट्रांजैक्शन एक जगह, XYZ कंपनी के सारे ट्रांजैक्शन एक जगह। मींस जो भी आपने एक बार भी अगर कोई टर्मिनोलॉजी जर्नल में यूज कर ली, कोई एक बार भी ट्रांजैक्शन हो गया तो उसका आपको एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। अच्छा एक बात और बताऊं, ये सारे जो मैंने कहा कि भाई सिमिलर एक जगह पर होना चाहिए, ये कहलाती है हमारी कौन सी, सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंटिंग, सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंटिंग। और सेकेंडरी बुक इज कॉल्ड एज व्हाट, लेजर। लेजर को हम क्या बोलते हैं, अकाउंट्स। अलग अलग अकाउंट्स बनते हैं, हर एक का एक सेपरेट लेजर बनेगा। दिस इज कॉल्ड एज द लेजर ऑफ परचेसेस, दिस इज कॉल्ड एज द लेजर ऑफ सेल्स, लेजर ऑफ सैलरी, लेजर ऑफ कैश, लेजर ऑफ बैंक एंड लेजर ऑफ मोहन एंड सन्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मींस जितने ज्यादा आपके पास टर्म्स होंगे उतने आपको क्या करना पड़ेंगे, सेपरेट लेजर बनाना पड़ेंगे। तो ये क्या करता है, ये आपके लिए कन्वीनियंट बनाता है सर्चिंग का और रिकॉर्डिंग का। एक्चुअली क्या होता है कि भाई अब अगर कोई आपसे पूछेगा कि भाई व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टोटल परचेसेस, आपने इस 3 मंथ के अंदर कितना गुड्स परचेस किया, तो आप बोलोगे 2 मिनट रुक जाओ, और आप फट से क्या करोगे, परचेसेस का लेजर ओपन करोगे। जर्नल में ये प्रॉब्लम थी प्राइमरी बुक्स में रिकॉर्डिंग के टाइम पे कि आप ये काम नहीं कर सकते थे क्योंकि वहां पर सारे ट्रांजेक्शंस अपने आप में क्या होता है, मिक्स होते हैं। फाइन, तो आपने क्या किया कि लेजर प्रिपेयर किया, परचेसेस का सारे ट्रांजैक्शन उठाकर वहां डाल दिया। कोई आपसे परचेसेस पूछेगा तो आप परचेसेस का लेजर ओपन करोगे और उसको परचेसेस की वैल्यू बता दोगे। कोई सेल्स पूछेगा तो आप सेल्स का लेजर ओपन करेंगे और उसको सेल्स की वैल्यू बता देंगे। मींस कहने का अल्टीमेटली मीनिंग ये होता है कि भाई लेजर के अंदर सारे ट्रांजैक्शन सिमिलर नेचर के एक जगह पे रिकॉर्ड होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लेजर, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज बुक्स ऑफ सेकेंडरी रिकॉर्ड। इसको हम सेकेंडरी रिकॉर्ड, ये था प्राइमरी रिकॉर्ड और ये कहलाएगा हमारा सेकेंडरी रिकॉर्ड। ओके फाइन। अब देखिए होता क्या है कि इतने सारे ट्रांजैक्शंस के जर्नल एंट्रीज और उसके बाद उसके लेजर्स, तो ये बहुत ज्यादा एलाबोरेटेड अकाउंट्स हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। अब अगर आप एक्चुअली क्या होता है, यूजर ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, आगे के वीडियोस के अंदर आएगा यूजर ऑफ अकाउंटिंग। यूजर ऑफ अकाउंटिंग का मीनिंग होता है कि आपके बिजनेस के अकाउंट से कौन कौन सी पार्टीज कंसर्न है, कौन कौन सी पार्टीज आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर इंटरेस्टेड है, तो वो कहलाता है हमारे यूजर्स ऑफ अकाउंट। जैसे अगर आप देखें कि एक बिजनेस से अगर देखा जाए तो आपके बिजनेस से बहुत सारी पार्टीज एसोसिएटेड होती है, जैसे बिजनेस के ओनर्स, ये तो होते ही हैं, तो इंटरनल यूजर्स हैं। बिसाइड्स अगर हम बात करें बिजनेस के आपके एम्प्लॉइज, अगर हम बड़े बिजनेस की बात करें, छोटे मोटे बिजनेस में हम एम्प्लॉइज को हमारे अकाउंट्स को डिस्क्लोज नहीं करते, सोल प्रोप्राइटर केस में। हाँ, अगर कंपनीज है तो कंपनी के केस में अकाउंट्स डिस्क्लोज होते हैं सबके सामने में। यूजुअली कंपनी के पॉइंट ऑफ से बता रहा हूं, ओनर, एम्प्लॉइज हुआ, बिसाइड्स कौन होगा, गवर्नमेंट होगा, उसके अलावा क्रेडिटर्स होंगे जिन लोगों ने आपको उधारी पर माल दिया है, उसके अलावा आपके लोन प्रोवाइडर्स होंगे, आपकी कंपनी के बैंकर्स होंगे, गवर्नमेंट होगी, कोर्ट ऑफ लॉ होगा, और आपके और हमारे जैसे स्टूडेंट होंगे जो अपने आप में क्या करते हैं, इससे कुछ ना कुछ रिसर्च वर्क एक्चुअली क्या करते हैं, रिसर्चर्स बोले हम इसके अंदर, वो लोग होते हैं। अब इतने सारे लोगों के सामने आपको फाइनेंशियल डेटा रखना है, ये आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर इंटरेस्टेड है, वो बोल रहे हैं कि भाई आपकी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन हमें मालूम करनी है, आप दिखाओ। या मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, आपको बिजनेस के लिए एक लोन लेना है और आप लोन लेने के लिए किसी बैंक के पास गए और बैंक मैनेजर के पास गए, बोला कि मुझे अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए लोन चाहिए। अब बैंक मैनेजर आपसे बोल रहा है कि भाई हम आपको लोन तो दे देंगे, बट हमें आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को पहले देखना पड़ेगा। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को देखने के लिए आप अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स लाओ। तो अब आप उसको ये जर्नल और लेजर नहीं ले जा सकते क्योंकि बहुत एलाबोरेटेड होता है, बहुत वास्ट होता है, वो कहां ढूंढेगा इसको। ये उसका काम एक्चुअली नहीं है। उसका काम क्या है, उसका काम है एनालिसिस, उसको देखना, पढ़ना और उसके बाद में कुछ टूल्स लगाने के बाद में फिर आपका लोन को सैंक्शन करना। तो उसके लिए वो बोलता है मुझे इतने बड़े रिकॉर्ड्स की जरूरत नहीं, आप तो मुझे उसको समराइज्ड वे में ला कर दो।
4-5-6 पेजेस के अंदर ये पूरा का पूरा जो डेटा आपका पूरा ईयर 365 डेज का है पूरा डेटा आप मुझे लाकर दे दो, मैं उसको पढ़कर अल्टीमेटली समझ लूंगा कि आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन एक्चुअली क्या है। ये बेसिकली अभी आप 11 के इनिशियल लेवल के स्टूडेंट है, आगे आगे जैसे जैसे आप इसको बनाते जाएंगे उसके एनालिसिस और अंडरस्टैंडिंग भी समझ में आती जाएगी आपको। एनीवे, तो समराइजिंग के अंदर हम क्या करते हैं, या ये जो पार्टीज है ये कंसर्न है, ये पार्टीज भी आपके समराइज्ड स्टेटमेंट ही अल्टीमेटली देखती है। तो मैं ये बता रहा था कि समराइजिंग के अंदर सारे डेटा को समराइज कर दिया जाता है, बहुत छोटे समरी तो आपको पता ही होगी उसके अंदर। और समराइजिंग इज डन इन व्हाट, एक तो इसमें स्टेटमेंट बनता है जिसका नाम होता है ट्रायल बैलेंस, और उसके बाद सबसे मेन स्टेटमेंट होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसको हम फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं। दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर यूजुअली प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। इसके लिए हम सारी मेहनत कर रहे थे, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। यहां जाकर अब हम क्या करेंगे, समरी प्रोवाइड करेंगे कि भाई हमारे बिजनेस में हमारे बिजनेस का परफॉर्मेंस क्या है और हमारे बिजनेस की पोजीशन क्या है। बिजनेस का परफॉर्मेंस मालूम पड़ता है प्रॉफिट और लॉस से, और पोजीशन मालूम पड़ती है एसेट्स एंड लायबिलिटीज से। तो प्रॉफिट एंड लॉस मालूम करने के लिए वी यूज्ड टू प्रिपेयर व्हाट, इनकम स्टेटमेंट, और वी कैन से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट। और पोजीशन के लिए हम बताते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज के लिए क्या बना कर देंगे, हमारी बैलेंस शीट बना कर देंगे। और ये आपके पूरे ईयर की एक्टिविटी का समरी होगी, ये आपके पूरे ईयर की एक्टिविटी की समरी होगी जो आपको प्रोवाइड की जाएगी, विच शोज द परफॉर्मेंस एज वेल एज द पोजीशन ऑफ द बिजनेस। परफॉर्मेंस इज बेसिकली शोन बाय preparing performance statement, income statement, or I can say profit and loss statement, and position is shown by preparing balance sheet। और बैलेंस शीट जैसे ही होगी अपने आप में यहां आकर क्या होगा, आपकी अकाउंटिंग प्रोसेस, जो आपकी अकाउंटिंग साइकिल है, वो अकाउंटिंग साइकिल अपने आप में कंप्लीट हो जाएगी। अब यहां तक तो हमारी कौन सी स्टेप हो गई, समराइजिंग तक हमने काम कर लिया, सब क्लैरिकल वर्क था पूरा ओवरऑल। अब देखिए समराइजिंग के अंदर होता क्या है, समराइजिंग में आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं जो आपके पूरे ईयर के फाइनेंशियल डेटा को या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एक्चुअली शो करते हैं। जिस तरह आपके एनुअल एग्जाम के रिजल्ट जो है आपके पूरे ईयर के परफॉर्मेंस को शो करता है, और आप कहां स्टैंड करते हो क्लास में या बोर्ड्स में, वो बेसिकली आपको एक्चुअली शो करता है। इन द सेम वे ये भी आपके उसको शो करेगा। अब जैसे ही आपका रिजल्ट आता है, जैसे आप कई दफा सोचते हो कि भाई जब आप एग्जाम देकर आते हो तो आप एक मार्क्स एक्सपेक्ट करते हो कि भाई मुझे इसमें साइंस में, लेट्स सपोज आपने 10th क्लास की एग्जाम दी और आपने एक्सपेक्ट किया कि साइंस में मुझे 95 मार्क्स आएंगे, मैथमेटिक्स में 97 मार्क्स आएंगे। अब लेट्स सपोज आपका रिजल्ट आया, अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर मान लो 89 मार्क्स आया और उसमें 85 मार्क्स आए। तो अब आप क्या करोगे, इसका एनालिसिस करोगे कि एक्चुअली कहां हुआ, कहां पर हो सकता है। मैं पहले चेक करूं कि भाई मैं इतना श्योर था कि 95-97 मार्क्स आएंगे, तो मैं इसके रीचेकिंग का या रीवैल्यूएशन का फॉर्म फिलअप करूं जिससे मेरे मार्क्स क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। इतने कम मार्क्स मैंने एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं किए थे। तो आपका रिजल्ट आने के बाद आप उसका एनालिसिस करते हो और उसमें इंटरप्रीट करते हो। इन द सेम वे ये बिजनेस का, पूरे ओवरऑल बिजनेस का अपने आप में रिजल्ट है, और इसके बाद में एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन होता है। एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन होता है मींस आपको डिफरेंट टूल्स दिए जाते हैं। वो टूल्स दूसरे ब्रांच में आते हैं अकाउंट्स की, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। वो टूल्स होते हैं जस्ट लाइक रेशियो एनालिसिस, जस्ट लाइक कैश फ्लो स्टेटमेंट, जस्ट लाइक ब्रेक इवन एनालिसिस। ऐसे आपको अलग अलग टूल्स प्रोवाइड किए थे, और उन टूल्स की हेल्प से आप क्या करते हो, अपने पूरे फाइनेंशियल रिकॉर्ड का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन हम करते हैं। और फाइनली एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करने के बाद बेसिकली वी कम्युनिकेट विद द यूजर्स ऑफ द अकाउंटेंसी। मैंने कहा इतने सारे लोग आपके बिजनेस से डायरेक्टली इनडायरेक्टली एसोसिएटेड हैं आपकी, और अकाउंटेंसी इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये लोग आपके बिजनेस से कैसे कम्युनिकेट करेंगे, बाय वॉचिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने बनाया है उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ये लोग स्टडी करेंगे, उसको रीड करेंगे, और उसके बाद में आपके बिजनेस से क्या करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे। जैसे कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, अब कंपनी के शेयर होल्डर्स कंपनी से रूटीन या डेली बेसिस के ऊपर तो कनेक्टेड होते नहीं है। वंस इन अ वाइल, साल में एक बार एनुअल रिपोर्ट के थ्रू वो कंपनी से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, और उस एनुअल रिपोर्ट में कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, और वो पूरा का पूरा उसमें पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स होते हैं वो भी बिजनेस से कम्युनिकेट करेंगे थ्रू व्हाट, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। आप कोई शेयर, जो इन्वेस्टर्स है, जो आप मार्केट में ट्रेडर्स है, ब्रोकर्स हुए, ये भी क्या होता है, कंपनी की कंटिन्यूअसली सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते हैं, और उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद फाइनली दे यूज्ड टू टेक द डिसीजन फॉर बाइंग और सेलिंग ऑफ द शेयर्स, या शेयर्स की पोजीशन और कंपनी की पोजीशन एक्चुअली मार्केट में कितनी स्ट्रांग है। फाइन। तो ये था हमारे अकाउंटिंग फीचर्स। फर्स्ट फीचर इज आइडेंटिफाइंग, सेकंड इज मेजरिंग, थर्ड इज रिकॉर्डिंग, फोर्थ इज क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। तो इस वीडियो में हमने डिस्कशन किया अबाउट द डिफरेंट फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, और वी कैन से अकाउंटिंग प्रोसेस। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। फिर भी आपको कोई क्वेरी या डाउट लगता है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी's Academy। थैंक यू।